सो हेलो गाइस। आज हम सीखेंगे कि लोकल रिपोजिटरी कैसे अ, बनाएंगे। ठीक है, जिससे मैंने जो आईएसओ माउंट किया था तो उसके अंदर के सारे पैकेजेस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके। सो ये रहा हमारा सर्वर जो हमने बनाया था। सो लोकल रिपोजिटरी के लिए पहले आईएसओ माउंट होना चाहिए सर्वर पे। सो द आईएसओ इज नॉट माउंटेड एज, तो उसको माउंट करने के लिए वी हैव टू गो टू आवर कंसोल, right click settings, cd dvd, इधर ऑलरेडी एडेड है। ओके ओके, we'll power off the server and then check again. Okay, edit virtual machines, I think it is already added, but let's check it. Okay, I'll select again RHL 8.9. Okay, and I'll power on the virtual machine. ओके, सो फिलहाल अभी इसका तो मतलब नहीं है। नोट्स, so this is the grub menu. चलो गया 5 seconds, but we can edit that as well and make it to 10 seconds, 20 seconds, how much you want. Okay. तो जैसे ही सर्वर आ पाता है, we'll check whether ISO माउंट हुआ है कि नहीं अपने सर्वर पे, सो दैट हम उसका यूज करके लोकल रेपोजिटरी बनाए एंड अपने सिस्टम को अपडेट करें। बाकी आप अपने कुछ भी डाउट कमेंट्स सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। सर्वर इज अप 153। तो देखते हैं अभी कि माउंट हुआ है कि नहीं। तो नहीं हुआ है फिलहाल। सो यस, हमें इधर दिख रहा है। ये कभी भी कंसोल पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हमारा जो आईएसओ है फिलहाल इट इज विजिबल हियर। ओके, तो इसके स्टेप्स जो है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो लोकल रेपो सेट करने के लिए अटैच आईएसओ टू द सर्वर, देन उसको हम माउंट करेंगे। ठीक है, तो माउंट डेव एस आर हीरो स्लैश एम एन टी। ओके, डीएफ। अभी हमारा जो डेव एस आर जीरो है तो इसके अंदर ये था अपना आईएसओ के फाइल्स, वो अब किस पे है, एमएनटी पे है। ठीक है, उसके बाद हमें एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो जहाँ पे हम सारे आईएसओ के फाइल्स, क्योंकि ये आईएसओ लिमिटेड टाइम के लिए माउंटेड रहेगा, जैसे रिबूट हो जाएगा फिर से वो अनमाउंट हो जाएगा, तो वो बार बार स्टैटिक नहीं रहेगा। जैसे हमने आईपी को स्टैटिक करके रखा है वैसे ही हम अपने आईएसओ को स्टैटिक करके सारे फाइल्स को अपने सर्वर पे ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले mkdir-p where www html rh8, उप्स, सॉरी, स्मॉल पी आएगा, मैंने जानबूझ के, मुझे छोटा पी पता था। इसको बोलते हैं फ्लैग्स। ये जो भी हाइफन के साथ आता है ना, वी कॉल्ड इट एज फ्लैग। तो हाइफन पी, स्मॉल पी, ये मैटर करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी अल्फाबेट डाल दो, स्मॉल कैपिटल, इट इज नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, जो कमांड है वो कमांड डालनी है।
ठीक है, अभी मेरी डायरेक्टरी तो बन गई। ठीक है, अब डायरेक्टरी बनने के बाद हम करेंगे सीपी करेंगे। सीपी मीन्स कॉपी। ठीक है, मैं एमकेडीआर ने क्या किया, मेरा एक फ़ोल्डर बना दिया। जैसे हम इधर एक फ़ोल्डर बनाते हैं विंडोज़ में, न्यू फ़ोल्डर बनाते हैं, वैसे ही अगर लिनक्स में कब फ़ोल्डर बनाना है तो हम एमकेडीआर यूज़ करते हैं। और फ़ोल्डर के अंदर के फ़ोल्डर के अंदर के फ़ोल्डर बनाना है। मतलब मुझे वर के अंदर मैं डब्ल्यूडब्ल्यू बना रहा हूँ, एचटीएमएल बना रहा हूँ, फिर उसके अंदर आरएच है। तो मेरे को साथ में बनाने हैं सारे फ़ोल्डर्स अंदर के अंदर, तो मैं हाइफ़न पी मेंशन करूँगा व्हिच इज़ कॉल्ड मेरा पैरेंट फ़ोल्डर आरएच8 का पैरेंट फ़ोल्डर क्या रहेगा एचटीएमएल। एचटीएमएल का पैरेंट फ़ोल्डर रहेगा डब डब डब। डब 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 का एच पैरेंट फ़ोल्डर रहेगा वर। तो मुझे अगर साथ में ही चारों फ़ोल्डर बनाने हैं जो कि अंदर के अंदर सिचुएटेड है, तो मैं हाइफ़न पी का फ्लैग यूज़ करूँगा। ठीक है, अब मैं यूज़ करूँगा सीपी कमांड और साथ में आरवी रिकर्सिवली और वर्बोस। रिकर्सिवली क्यों? मतलब कि अभी ये जो फ़ाइल है इसके अंदर बहुत सारे फ़ोल्डर है, उसके अंदर बहुत सारी फ़ाइल्स हैं। तो वहाँ अंदर से अंदर के फ़ाइल्स को भी वो कॉपी करे, दैट इज़ कॉल्ड रिकर्सिवली। मतलब अंदर तक जाए, रिकर्सिवली अंदर तक जाए एंड उसको कॉपी करे एंड वो कहाँ पे पेस्ट करे? मेरे पाथ पे। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा सॉरी, यहाँ पे मेरा एमएनटी के अंदर मेरी सारी फ़ाइल्स है, वहाँ से मैं मूव करूँगा। ठीक है? अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा, आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है? स्किप कर लो, क्योंकि इतनी अच्छी एडिटिंग स्किल्स मेरी है नहीं, ताकि मैं इसको वीडियो में ही स्किप मार दूँ। तो आप इसको 10-10 सेकंड से स्किप करते रहो। ओके? हुँ। मैं भी इतना प्रोफिशिएंट नहीं हूँ लिनक्स में। मैं भी मतलब फर्स्ट या सेकंड टाइम ही कुछ कर रहा हूँ, ये भी इसलिए मेरे को भी इतना ही पता है नहीं है। बट मैं कैसे कर रहा हूँ सिर्फ़ वो करते जाना है और कुछ नहीं। अब ये लोकल रिपॉजिटरी सेट कर रहे हैं हम, ठीक है? लोकल रिपॉजिटरी से क्या होगा, हमेशा लेटेस्ट पैकेजेस नहीं आएँगे। अभी जो करंट वर्ज़न का जो आईएसओ है 8.9 मैंने समझो मार्च में डाउनलोड किया है, तो उस तक के सारे पैकेजेस उसको मिल जाएँगे। लेकिन अगर आगे के जो अपडेट्स चाहिए उससे वो नहीं मिलेंगे आपको। वो आपको रेडिट से सब्सक्राइब करना पड़ेगा अपने सर्वर को, तब जाके वो लेटेस्ट पैकेजेस अपडेट होते रहेंगे जब भी आप कमांड चलाओ। अभी फ़िलहाल जो मेरे आईएसओ में लेटेस्ट पैकेज रहेगा, सिर्फ़ उतना ही अपडेट होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड लोकल रिपॉजिटरी। ठीक है? मतलब लोकल में जो सामान है सिर्फ़ वही मिलेगा। अगर मैं मुंबई में रह रहा हूँ तो मुझे सिर्फ़ वड़ा पाव मिलेगा या कुछ मिसल पाव मिलेगा। अगर मेरे को वही अगर ऑथेंटिक छोले भटूरे या नमक पारे या ठग्गू के लड्डू खाने हैं, जो कानपुर, दिल्ली में अवेलेबल है, वो मैं नहीं खा पाऊँगा यहाँ पे। उसका ऑथेंटिक टेस्ट नहीं आएगा, व्हिच इज़ ग्लोबल लेवल पे है वो, मतलब अपने इंडियन लेवल पे है, तो मुझे उधर जाना पड़ेगा। सेम वे मुझे रेडिट के लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए, मेरे सर्वर को मुझे रेडिट में सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब जाके उसका मेरे पास लेटेस्ट पैकेजेस आते रहेंगे। ठीक है? तो उसको बोलते हैं रेडिट के रेपो सेट करना और ये है लोकल रेप। ठीक है? रेडिट सैटेलाइट का रेपो सेट करना। ठीक है?
गाइस आप इस पार्ट को वीडियो में स्किप कर देना। ये सारे आईएसओ के फाइल्स कॉपी हो रहे हैं। मैं तो इस वीडियो को ऐसे ही रखूंगा ताकि आपको कहीं ऐसा ना क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोस देखे वो सब स्किप कर देते हैं। तो आप इसको स्किप कर दो खुद से ही। मैं ऐसे के ऐसे ही रखूंगा सबको। तो अभी सारे फाइल्स कॉपी हो चुके हैं। ठीक है। तो अपने थोड़ी बता देता हूँ बेसिक कि रेपो का कॉन्फ़िगरेशन पाथ है cd etc yum डॉट repos डॉट डी में pwd करूंगा तो etc yum डॉट repos डॉट डी इज द कॉन्फ़िगरेशन पाथ। ओके। उसके बाद रेपो फाइल के एक्सटेंशन का है डॉट रेपो। ओके। ठीक है। तो अभी मैं मैंने जिधर कॉपी किया है सारे तो उधर मैं लेके जाता हूँ। ये पार्ट मैंने कॉपी किया था। ठीक है। तो सारे फाइल आ गए ऐप स्ट्रीम बेस और वगैरह वगैरह। तो अब मैं इसको लोकल रेपो में ऐड करना है। तो मेरे को अगर रेपो बनाना है तो मैं जाऊंगा डॉट रेपो डॉट डी। ठीक है। ठीक है। ये रेडिट डॉट रेपो बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। तो मैं अभी अपनी लोकल रेपो बनाऊंगा वी आई लोकल डॉट रेपो। ठीक है। और इसमें आके ये कॉपी कर दूँ। ठीक है। ठीक है। अब ये जो बेस ओएस लिखा है सो इसको बोलते हैं रेपो आईडी। ओके। फिर नेम इसको बोलते हैं कि कुछ भी एक ह्यूमन रीडेबल रेपो का नाम देना। ठीक है। फिर ये है यूआरएल। ठीक है। अब मेरे पैकेजेस आईएसओ से ही आ रहे हैं लोकली है लोकल सर मतलब सर्वर पे ही है। तो इधर मैं अपना क्या दूंगा ना जहाँ पे मैंने वो पाथ बनाया था तो वेर डब 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 HTML HTML स्लैश RH8 और इसके आगे मैं दे दूंगा बेस ओएस। बेस ओएस कैसे मालूम पड़ेगा मुझे ये देखिए ये जो मैंने पाथ में मैंने मूव करा है ना उसमें मेरा एक बेस ओएस का फोल्डर बना। तो सेम वे मैंने इधर बेस ओएस दे देते हैं तो ये मेरा लोकल पाथ है ये सर्वर का पाथ है। ठीक है। तो यूआरएल उसको बोलते हैं और वही अगर मेरा सैटेलाइट से आ रहा होगा तो मैं यूआरएल दूंगा जहां से वो आ रहा है। मतलब अगर कोई और सर्वर जो सैटेलाइट सर्वर बनाया हुआ है वहां से अगर मैं लेके आ रहा हूँ तो इधर मैं आईपी करके मैं मेंशन दूंगा। अभी फिलहाल ये लोकल है इसलिए मैं देखो ऐसे मेंशन करके रखा। ठीक है। अब आप बोल रहेंगे ये मैं हैश करके लिख रहा हूँ तो प्रॉब्लम तो नहीं आएगी क्योंकि ये हैश क्या है कमेंट है। ये मेरे को ऑप्शन देता है कि आप इधर में कुछ भी लिख सको ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इससे फाइल में कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है। फिर ये है जीपीजी चेक।
जीपीजी चेक क्या होता है? ठीक है, अब जीपीजी चेक 1 लिखूंगा, दैट मीन्स वो एनेबल करेगा। 0 लिखूंगा तो वो डिसेबल करेगा। ठीक है, लेकिन 1 और 0 क्या एनेबल डिसेबल करेगा? ठीक है, तो क्या करेगा वो? जीपीजी सिग्नेचर चेक्स ऑन पैकेजेस। मतलब ये हर एक पैकेज को वेरीफाई करेगा एंड उसको एनेबल या डिसेबल, अगर 0 है दैट मीन्स अभी फिलहाल तो मैंने डिसेबल रखा है क्योंकि इसकी नीड नहीं है फिलहाल में। ठीक है, और एनेबल्ड का मतलब है इसमें भी सेम। 1 मीन्स एनेबल, 0 मीन्स डिसेबल। ठीक है, तो इससे क्या होता है? रेपो एनेबल या डिसेबल करना है। तो अब मुझे एनेबल ही रखना है क्योंकि मुझे सारे पैकेजेस एपस्ट्रीम और बेस होने के मुझे चाहिए। तो मैं उसको एनेबल फॉर्म में रखूंगा, तो मैंने इधर 1 रखा, इधर 0 रखा है। सेम वे मैंने एपस्ट्रीम का बनाया है। ठीक है, ये मेरा एक, दो फोल्डर थे उधर, राइट? बेस ओएस, एपस्ट्रीम। ठीक है, तो मैंने एक बेस ओएस बना दिया, एक एपस्ट्रीम बना दिया, बाकी सब सेम है। नेम बेस ओएस, नेम एपस्ट्रीम। ठीक है, सेम टू सेम। अब मैं इसको सेव करके क्लोज कर दूंगा। ठीक है, इस पे आते हैं। ठीक है, सेव हो गया। अभी यम क्लीन ऑल, मतलब कुछ भी अगर है तो क्लीन कर दो। ठीक है, और कुछ तो हुआ है। क्या एरर दिया था इसने? कुछ तो हैश का एरर आ रहा है। कि एक काम करते हैं, हम इनको खा देते हैं। ठीक है? क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए वो लिखा था। ठीक है, ये मैं फिर से कॉपी करूंगा, सेव कर देता हूँ। क्लीन ऑल। ठीक है, सब हो गया क्लिक। अभी यम रेपो लिस्ट, कि भाई मेरे कितने रेपोज एनेबल्ड है, कितने डिसेबल्ड है, वो मुझे शो करेगा। ठीक है, मैंने बोला था ना, मैंने दो बनाए थे। एक एपस्ट्रीम नाम का बनाया था, एक बेशोवस नाम का बनाया था। ठीक है, मेरे दोनों रेपोज एनेबल्ड है। मैं भी कर देता हूँ यम अपडेट, मुझे सिस्टम को अपडेट करना है। वो कर दिया यम अपडेट। ओके, अब यम अपडेट करते हैं। ठीक है, अब ये मेरा ऑलरेडी अपडेट था क्योंकि मैंने यही आईएसओ यूज किया। ठीक है, तो मेरा कर्नल वर्जन भी जो अपडेटेड होना चाहिए वही है, मतलब जो आईएसओ से आया है हमें। और रेड हैट रिलीज भी मेरी 8.9 है। ठीक है, तो इसको लोकल रिपोजिटरी हम कैसे सेट करते हैं मैंने वो बताया है। ठीक है, पहले हमने माउंट किया। dev sr0 में हमारी आईएसओ फाइल थी, उसको हमने एमएनटी के साथ माउंट किया। फिर एक डायरेक्टरी बनाई जिसमें मेरे को अपने आईएसओ के सारे फाइल्स मूव करवाने थे। फिर मैंने मूव करवाने के लिए मैंने क्या किया, कॉपी आरवी एमएनटी के अंदर जो माउंटेड था मेरा आईएसओ, उधर से मैंने मूव किया इधर। एंड देन मैंने एक रेपो फाइल बनाई, etc yum डॉट repos डॉट डी। etc में जाके yum डॉट repos डॉट डी, रेपो कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, ये पाथ है। ठीक है, पाथ ऑफ रेपो कॉन्फ़िगरेशन फाइल। और इधर ही मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं ये डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आप इसको एज ए नोट बना सके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेपो आईडी, इसको बोलते हैं रेपो का नाम, आप कुछ भी दे सकते हो। ये होता है एक तो बेस यूआरएल जो हमने लिखा है। ठीक है, जो अगर आप कहीं और से लेके आ रहे हैं तो एच टी टी पी टी पी एस से दे दो। ठीक है, या लोकल है
तो फाइल के फॉर्म में दे दो जैसे मैंने दिया है लोकल के लिए। ठीक है। अगर बाहर से आ रहा है, बाहर से है तो HTTPS या FTP। ओके। और अगर लोकल है तो फाइल के थ्रू दे सकते हो। और लोकल वेब। ठीक है। इसमें 1 फॉर एनेबल, 0 फॉर डिसेबल। ठीक है। रिकॉर्ड इक्वल GPG सिग्नेचर, GPG सिग्नेचर चेक और पैकेज। ठीक है। इसमें भी 1 फॉर एनेबल, 0 फॉर डिसेबल। ठीक है। क्या करेगा लेकिन ये रेपोज को एनेबल डिसेबल करेगा। अगर मुझे नीड नहीं है, फेस ओएस का मुझे नीड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इधर 0 कर दूंगा तो ये डिसेबल हो जाएगा। मतलब इसके अंदर के जो भी पैकेजेस रहेंगे वो अपडेट नहीं होंगे। वही अगर मुझे चाहिए तो मेरे को क्या, दैट्स इट। धन्यवाद।